बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक। जिले के विभिन्न हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम सुरेंद्र सिंह को सौंपा ज्ञापन। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर हैं, जिहादियों को दंगा करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट है कि बंगाल में हिंदुओं की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व हिंदू समाज के लोगों ने एसडीएम सुरेंद्र सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मित्तल ने बताया कि मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के विरोध में के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अपितु हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के सैकड़ों से अधिक घरों एवं व्यावसायिक दुकानों को लूटकर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व अनेकों नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं के शील भंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। जिला मंत्री राजकुमार यादव ने बताया कि ममता जी अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही है। आज की बंगाल की स्थिति से स्पष्ट है कि बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है, उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की जनता मांग करती है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल की हिंसा की जांच एनआईए द्वारा कराई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिसे ममता बनर्जी ने रोका हुआ था। राष्ट्र की सार्वभौमिकता और सांप्रदायिकता सद्भाव बनाए रखने के लिए आप अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेंगी। इस मौके पर अनेक हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता व गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। जो बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये ममता सरकार खुल्लम खुल्ला करवा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति से कहते हैं इसको हटाओ, वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ और हिंदुओं की रक्षा करो। और यदि हिंदू भड़क गया तो समझो गृह युद्ध बन जाएगा। हम वो नहीं चाहते, हिंदू शांति चाहता है और उनकी नीति है वोट की राजनीति करना और उनको शरण देना। तो हम यही चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, और वहां से उसकी सत्ता को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाए। ऐसा देखा जा रहा है कि रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। आपके संगठन ने, आपने जिला स्तर पर कभी ऐसी कोशिश की कि पूरी कोशिश करके प्रशासन लोग किस रूप में यहाँ रह रहे हैं उसकी कुछ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो काम प्रशासन का, हम बार बार प्रशासन को अवगत कराते। पीछे 15 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, वो भी अपने हिंदू संगठनों की वजह से ही पकड़े गए थे। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जब वो कुछ पकड़े गए। आए दिन एक दो पकड़े जा रहे हैं। वो ठीक है, मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, पर फिर भी हमारी कोशिश यही है अब उनकी सबकी जांच कराई जाए, उनके आधार चेक कराया जाए और इनको यदि वो गलत अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। प्रशासन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? रेवाड़ी का प्रशासन तो भाजपा सरकार है प्रदेश में। नहीं, हमें भाजपा सरकार तो किसी को, हमने अपना हिंदुत्व का काम करना है, वो करते रहेंगे। हम प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है। हम तो 2-3 बार प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके, इनकी आईडी चेक कराई जाए, यदि जो कोई अवैध रूप से रह रहा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक ही जागरणों पे एफआईआर हुई थी, उसके बाद लगातार ऐसा प्रयास है प्रशासन का कि रात में जागरण ना हो। आप क्या मानते हैं? वो यदि ऐसा है, मेरे संज्ञान में मैटर नहीं है, पर हुआ था कुछ मैटर था तो पर बात चल रही है वो प्रशासनिक। आप क्या मानते हैं? आपकी राय क्या है? रात में जागरण होने चाहिए कि नहीं? जागरण 100% होना चाहिए, जागरण होना चाहिए। पर ये जो एफआईआर लॉन्च हुई है, हो सकता है वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए था। कुछ न कुछ तो कोई त्रुटि किसी की तरफ से रही है। पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, यदि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जागरण तो देखो होते आए और होते रहेंगे। देखिए, आज का जो हमारे प्रदर्शन है ये ममता सरकार के खिलाफ है। ममता सरकार जो बंगाल में
कार्य कर रही है, हिंदुत्व के खिलाफ कार्य कर रही है, वो गलत है। हमारी मांग यही है राष्ट्रपति महोदय से कि बंगाल में ममता शासन भंग करके हमारा राष्ट्रीय शासन लगाया जाए, हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए, और जितने भी बाहर के ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हुए हैं इनको चिन्हित करके यहाँ से वापसी भेजा जाए। हमारी यही सरकार से। ऐसा जी, देखिए आज का जो प्रदर्शन था ये मूल रूप से ममता सरकार के खिलाफ था। पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, बंगाल में जो सरकार है उसके खिलाफ था। जिस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व में जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से हिंदुओं को जो है ना शरणार्थी बनना पड़ रहा था, उसके बाद में अभी देखा कि बांग्लादेश में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, और अपने भारत में ही जो है ना बंगाल के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर हम जागरूक नहीं हुए और हमने इसको ठीक से संज्ञान लेना उचित नहीं समझा तो ये स्थिति हर शहर, हर कस्बे में ऐसी स्थिति प्रकट होगी। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से जहां पर ममता सरकार की सरकार है, ममता जी की सरकार है, वहां पर जो है ना जो कट्टरपंथी है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनको सहारा देकर केवल और केवल वहां पर दंगा फसाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल वहां पर हिंदुओं को टारगेट करना है, और हिंदुओं को टारगेट करके सुनिश्चित करके मारना, बहन बेटियों से बलात्कार करना, हिंसा होना, अनाचार, दुराचार, पापाचार जैसी हिंसाएं सामने वहां पर लगातार आ रही है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और तुरंत राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके और वहां पर जो है ना पूरा जो राज्य है वो देश की सुरक्षा के हवाले कर देना चाहिए। धन्यवाद।